भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। अनुवाद। हे केशव, मैं विपरीत शकुन अशुभ संकेत देख रहा हूँ और युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर कोई भी कल्याण नहीं देखता। भावार्थ। यहाँ अर्जुन का मन पूरी तरह दुविधा में है। वह युद्ध के परिणामों को देखकर घबरा गए हैं। उन्हें हर तरफ अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए ये केवल युद्ध नहीं है, यह अपने ही परिवार, गुरु और बंधुओं के विरुद्ध खड़ा होना है। अर्जुन को लगता है कि अपने ही लोगों का वध करके कोई भी विजय सार्थक नहीं हो सकती। जब मन मोह और भावनाओं से भर जाता है तो सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। कई बार हमें जो अशुभ दिखता है वह वास्तव में हमारे अंदर की कमजोरी होती है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। जब हमें कोई कठिन निर्णय लेना होता है, जैसे परिवार के विरुद्ध जाकर सत्य का साथ देना, तो मन घबरा जाता है। हर तरफ नकारात्मक परिणाम ही दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार जो निर्णय कठिन लगता है वही आगे चलकर सही सिद्ध होता है। डर अक्सर भविष्य की कल्पना से पैदा होता है, सत्य से नहीं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 32। न कार्क्ष्य विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किन्नो राजेन गोविंद किन भोग्य जीवितेन वा। अनुवाद। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य और न ही सुख। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ और जीवन से भी क्या लाभ। भावार्थ। अर्जुन की मनस्थिति अब और स्पष्ट हो रही है। वह कहते हैं, यदि अपने ही स्वजनों को मारकर राज्य मिले तो ऐसी विजय, ऐसा सुख और ऐसा जीवन व्यर्थ है। यहाँ अर्जुन के भीतर करुणा है, लेकिन साथ ही मोह भी है। जब भावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं तो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होने लगता है। अर्जुन युद्ध को केवल भौतिक लाभ के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण उसे धर्म की दृष्टि से समझाने वाले हैं। जीवन से जुड़ा उदाहरण। कई बार हम किसी निर्णय को केवल भावनात्मक दृष्टि से देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पारिवारिक दबाव के कारण सत्य का साथ छोड़ दे, क्योंकि उसे लगता है कि रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन हर निर्णय केवल सुख दुख से नहीं, धर्म और कर्तव्य से भी जुड़ा होता है। सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही अंततः कल्याणकारी होता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 33। येषामर्थे कार्क्षित नो राज्यम भोगाः सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अनुवाद। जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख की इच्छा करते हैं, वही लोग यहाँ युद्धभूमि में अपने प्राण और धन त्यागने के लिए खड़े हैं। भावार्थ। अर्जुन कह रहे हैं, हम जिनके लिए ये सब चाहते थे वही आज हमारे सामने खड़े हैं। यदि यही नहीं रहेंगे तो राज्य, सुख और भोग का क्या अर्थ रह जाएगा। यह अर्जुन की करुणा है, लेकिन साथ ही गहरी आसक्ति भी है। वह युद्ध को केवल व्यक्तिगत संबंधों की दृष्टि से देख रहे हैं, धर्म और न्याय की दृष्टि से नहीं। जब हम किसी परिस्थिति को केवल भावनात्मक चश्मे से देखते हैं तो व्यापक सत्य दिखाई नहीं देता। जीवन से जुड़ा उदाहरण। कई बार हम निर्णय लेते समय सोचते हैं, अगर इससे मेरे अपने लोग नाराज हो जाएं तो, और इसी डर से सही कदम नहीं उठा पाते। लेकिन जीवन में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो केवल व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर लेने पड़ते हैं। सच्चा धर्म कभी कभी कठिन निर्णय की मांग करता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 34। आचार्याः पितरः पुत्रास्तव च पितामहाः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। 34। अनुवाद। इस युद्ध में आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी भी खड़े हैं। भावार्थ। अर्जुन अब अपने सामने खड़े लोगों को केवल शत्रु के रूप में नहीं देख रहे। उन्हें वहां अपने गुरु, अपने पितामह, अपने रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए ये युद्ध अब केवल राजनीतिक या धर्म का प्रश्न नहीं रहा, बल्कि यह परिवार के विघटन का दृश्य बन गया है। जब मन संबंधों में उलझ जाता है तो कर्तव्य धुंधला पड़ने लगता है। अर्जुन की करुणा मानवीय है, लेकिन वह अभी धर्म के व्यापक दृष्टिकोण तक नहीं पहुंचे हैं। जीवन से जुड़ा उदाहरण। कभी कभी जीवन में हमें अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है, जब वे गलत हों। जैसे किसी संस्था में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठानी हो और उसमें अपना ही परिचित शामिल हो। उस समय निर्णय बहुत कठिन होता है। सच्ची परीक्षा तब होती है जब सामने अपना ही व्यक्ति हो। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 35। एतान हन्तुमिच्छामि घनत्वि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतः किन्नु मही कृते। अनुवाद। हे मधुसूदन, मैं इनको मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मार दें। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। भावार्थ।
अर्जुन की करुणा अब चरम पर पहुंच गई है। वह कहते हैं, यदि तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तब भी मैं अपने स्वजनों को नहीं मारना चाहता। ये दर्शाता है कि अर्जुन का हृदय अत्यंत संवेदनशील है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है, अर्जुन अभी भी युद्ध को, अपने लोगों को मारना मान रहे हैं, जबकि यह धर्म और अधर्म का संघर्ष है। जब भावनाएं हावी होती हैं तो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल सकता है। कभी कभी दया भी मोह का रूप ले लेती है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, कई बार हम किसी गलत व्यक्ति के प्रति इतनी करुणा दिखाते हैं कि उसके अन्याय को भी सहन करने लगते हैं। जैसे परिवार में कोई गलत कार्य करे और हम रिश्ते बचाने के नाम पर चुप रह जाएं। सच्ची करुणा वह है जो सत्य और न्याय के साथ हो। मोह से उपजी करुणा अंत में हानि पहुंचाती है। भगवत गीता सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।